ये लप्पू और दीदी की कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी थमी ही थी, थोड़ी रुकी ही थी कि उसमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई। आ गए चाचा जी आ गए पक्ष लेने दीदी का। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ व्लॉगर्स रिव्यू पर, और आज रात में आ रही हूँ, तो प्लीज़ व्लॉग को उतना ही प्यार दीजिएगा जितना सुबह सुबह देते हैं, जिससे कि मुझे हिम्मत आए रात में भी वीडियो डालने की। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाइप का ऑप्शन है तो दे दीजिएगा। आज तो मंडे है, सॉरी आज मंडे ही है ना, या आज मंडे है, दे दीजिएगा हाइप, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं चाचा जी की। चाचा जी अचानक से टपक गए। ये कंट्रोवर्सी चलते चलते करीब 10 महीने तो हो ही रहे हैं, चलिए 9 महीने मान लेते हैं। तो 9 महीने से चाचा जी कहाँ थे? अब आप लोगों की याददाश्त के लिए मैं बताऊं तो चाचा जी सबसे पहले प्रकट हुए थे अनुप्राशन में। वो जो छोटी बच्ची पैदा हुई है उसके अनुप्राशन में चाचा जी प्रकट हुए थे। उस वीडियो से मतलब वहाँ से हमें ये चाचा जी दिखने लगे थे, और कई चैनल वालों ने इन चाचा जी को तब भी पकड़ा था, और इनका जो दीदी के साथ बिहेवियर था, जो वीडियोस शेयर हुए थे, जो भी था इनका डांस वांस जो भी था, उससे ये ट्रोल हुए थे पहले भी। तो पहले इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया, पहले ये पैनल पर क्यों नहीं गए, मुझे नहीं पता। लेकिन पहले ये हमें हमेशा से हर पैनल पर दिखते थे। इनफैक्ट मेरे पैनल पर भी ये मुझे कई बार दिखे हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबको आइडेंटिफाई करती हूँ, नोटिस करती हूँ, जो नहीं आता है रोज़ उसे भी क्वेश्चन करती हूँ। तो इसीलिए मैंने इनसे एक बार कहा था कि आप बड़े दिनों पे आए, तो इन्होंने मुझसे कहा था आप मुझे पहचानती हैं? तो मैंने इनसे कहा था कि हाँ, मैं आपके नाम से पहचानती हूँ कि आप रोज़ नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, और रोज़ कहीं और किसी और चैनल पर आते हैं। और ये तो उन्होंने खुद भी कल जिस पैनल पर वो गए थे अर्पिता जी के, वहाँ उन्होंने खुद ये बात बोली कि मैं हमेशा आता हूँ, यहाँ पर भी मैं 6 महीने से अपनी नज़र बनाए हुआ हूँ पूरी ट्रोलिंग पे, पूरी बातचीत पे, और मैं हर जगह जाता हूँ जहाँ भी इस बारे में बात होती है, और मैं खड़ा हूँ दीदी के सामने। अब दीदी को कुछ भी करने से पहले मेरे से होके गुजरना होगा। तो भाई साहब, चाचा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब दीदी के लिए इतनी घटिया घटिया बातें हो रही थी, उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, दवाई और पता नहीं क्या क्या, मैं रिपीट नहीं करना चाहती, तब आप वहीं बैठे थे कमेंट सेक्शन में, तब आप सब जगह घूम रहे थे, तब आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? तब तो आप चाचा जी ही थे ना तब भी। आज अचानक चाचा जी क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उन पर बात आ गई। जब उनके ऊपर बात आ गई, उनकी फ़ोटो लगने लगी, वो ट्रोल होने लगे, तो वो आ गए। पर वो ट्रोल तो तब भी हुए थे जब अनुप्राशन था, लेकिन हाँ, तब शायद फ़ोटोज़ नहीं लगी थी, या फिर आप पॉपुलर होना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, एक चाचा जी यानी एक चाचा जी रूपी आदमी जो चाचा का रिश्ता रख के एक महिला का यानी कि अपनी भतीजी का सम्मान की रक्षा करने एक पैनल पर जाएगा, तो वो वहाँ क्या करेगा? वो जाएगा, अपनी बात रखेगा, अच्छे से सारी चीज़ें बोलेगा, और चाहे पक्ष चाहे विपक्ष दोनों जगह के पैनल पे जा सकता है, वो अपनी बात रख सकता है और वहाँ से हट सकता है। लेकिन कल वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। वो वहाँ पर बैठे हुए थे, बाकायदा बने हुए थे, जब तक वो पैनल लगा रहा तब तक वो बने रहे। तो इससे हम क्या समझें भाई? आप वहाँ पर रक्षा के लिए गए थे, सुरक्षा के लिए गए थे, दीदी की बात रखने, दीदी का पक्ष रखने गए थे, ये बताने गए थे कि आप एक चाचा जी हैं, वो आपकी भतीजी हैं, आप उनके गले लग सकते हैं, आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनके साथ डांस कर सकते हैं, शायद यही बताने गए थे। तो इतना बताने के लिए 2 घंटे 3 घंटे वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हर पैनल पर जाके यही बातें बोलना, मुझे तो लगा कि आपकी मंशा कुछ और है, या फिर आप एक ऐसे पक्ष के साथ आए थे कि आप चाहते थे कि दीदी ट्रोल हो। क्योंकि देखिए, उनके व्लॉग से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे वो ट्रोल हो। पुरानी बातों पे ही वो ट्रोल होती रहती हैं। पुराने मुर्दे, मतलब कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के दीदी को जितना ट्रोल करते हैं, वो रोज़ रोज़ वही होता रहता है, वही घिसी पिटी बातें होती रहती हैं। पर उनके नए व्लॉग्स को निकाल के ट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उनका काम बंद हो गया, उनकी बुटीक बंद हो गई, या क्या काम कर रही हैं, क्या चल रहा है, मतलब इस तरह से बेसिर पैर की बातों पर उनको ट्रोल करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन आपने आकर आपने अपना पक्ष या विपक्ष, भगवान जाने क्या कर कर, वो कहते हैं ना, आग में घी डाल दिया है। मतलब आग तो जली थी, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था उसमें से, आपने वापस उसमें घी डाल के उसमें पूरे चिंगारी भड़का दी है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये आपका गलत वे था आने का, और अगर आप आए थे तो आपको अपनी बात रखकर चले जाना चाहिए था, बड़ी इज्जत सम्मान से। आपने अपनी इज्जत खुद ही खो दी। पहले तो वो डांस वाला वीडियो
इतना मतलब वायरल हुआ, जो कि उनके भाई ने अपने चैनल पर डाला है। और उसके बाद आपका आना, उसके बाद ये पूरा मतलब सफाईनामा होना, बातचीत तो होती, अगर आप आते नहीं ना तो आज बातचीत होती, कल होती और रुक जाती, पर आपने आकर और पूरा टाइम वहाँ पर स्पेंड करके उल्टी सीधी बातें करके पूरा सत्यानाश कर दिया है। अब आपको कुछ करना ही था, आप चाचा जी हैं, आपकी पहचान ना जाने क्राइम ब्रांच और कहाँ कहाँ है, तो आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए था। लीगल एक्शन लेते और फिर किसी भी पैनल को सिलेक्ट करते, वहाँ आते और अपनी बात रखते कि भाई देखिए इस तरह से मेरी इज्जत पर हाथ डाला गया है, मैं यहाँ का ये हूँ, वहाँ का वो हूँ, मेरा ये कैरियर बैकग्राउंड है और मैं अपनी इज्जत पर हाथ नहीं डालने दूंगा किसी को, मैंने लीगल एक्शन ले लिया है, ये बताने आते अच्छा लगता। अब देखिए 8 महीने से तो आप आए नहीं, 9 महीने से आप आए नहीं, अब अचानक से धमके हैं तो गायब मत हो जाइएगा। आए हैं तो रुकिएगा, पूरी कंट्रोवर्सी में साथ दीजिएगा दीदी का, क्योंकि लोग आते हैं और चले जाते हैं और जब समय होता है तब नहीं आते हैं। उधर देखिए, उधर लप्पी के लिए लप्पी के भ्राताश्री आ गए हैं। आजकल लप्पी के भ्राताश्री व्लॉग छाप रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि देखो लप्पी इतनी दुखी है, लप्पी ऐसी है, लप्पी वैसी है। मैं पूछना चाहती हूँ उस भ्राताश्री से कि जब ये कंट्रोवर्सी सुर्खियों में थी, जब ये कंट्रोवर्सी आगाज मतलब बिल्कुल चढ़ाई पे थी, लग रहा था कि कुछ हो ही जाएगा, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत ही हो जाएगा, उस टाइम पे लप्पी के भाई बाप कहाँ थे? माँ बाप आए थे छोटा सा मुंह लेके, मतलब वो कम्युनिटी छपने के बाद, उतनी बेइज्जती होने के बाद मुंह सा मुंह लेके भाग गए थे वहाँ से। मायके लप्पी आधा दिन के लिए गई थी, रोग आके वीडियो शॉर्ट्स बनाकर, वो पूरा प्लान्ड था, मतलब शॉर्ट्स बनाओ, रोग आओ, जनता को रुलाओ, इमोशनल करो, जाओ मायके, और मायके में मन नहीं लगता तो आधा दिन रहना और फिर वापस आ जाना लप्पी। तो ये पूरा प्लान था। उस वक्त भैया कहाँ थे, भाई कहाँ था? भाई ने तब स्टैंड क्यों नहीं लिया? और भाई आज भी स्टैंड नहीं लेता है। भाई आज भी जीजा जब गेम खेलता है तो बोलता है कभी कभी गेम खेल लेना चाहिए। ऐसा साला होता है, ऐसा साला होता है जो अपने जीजा को डांटे ना गलत पे। जिस जीजा ने अपनी मतलब बीवी को, यानी कि आपकी बहन को इतना बेइज्जत, इतनी गंदगी करी हो, उस जीजा के साथ आप एक घर में रह कैसे लेते हैं? उस जीजा के सामने उसकी गुलामी, मतलब उसकी तलवे चाटते हो तुम, दिखता है उसके तलवे चाटते हुए, कर कैसे लेते हो यार? कैसे हो तुम लोग बिना मतलब आप सोचिए कि मेरे पति ने मेरे साथ कोई गलती की है और मेरा भाई आकर मेरे ही पति के तलवे चाट रहा है। रियली वो उसको मतलब उसको गुस्सा भी नहीं आता अपने जीजा को देख। ये तो होता रहेगा क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में नए नए चेहरे जुड़ते रहेंगे, पुराने चेहरे हटते रहेंगे, सब अपने अपने चेहरे चमका के निकलते रहेंगे, है ना? ऐसा ही हो रहा है ना, एक एक नया नया चैनल खड़ा हो जाता है, हो ही रहा है इस कंट्रोवर्सी में, ऐसा ही हो रहा है। लोगों को इसी तरह की चीज़ें देखने में मज़ा आता है, तो शायद यही सब चल रहा है। आगे मैं बस इतना कहना चाहूँगी दीदी के लिए कि भाई दीदी, आपने देखा कि ये रायता फैल ही गया है और वो जो चाचा जी हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं उनके घर से पूछ कर आया हूँ, उनकी मर्ज़ी से यहाँ पर हूँ। तो इसका मतलब है कि आपके घर की मर्ज़ी थी। तो क्या आपके घर वाले ही आपके साथ ऐसा कराना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता। आपके घर में तो बहुत एका दिखता है, बहुत प्यार मोहब्बत दिखती है। तो फिर आप लोगों ने गलत काम क्यों किया? और अगर अब गलती हो ही गई है, इस तरह का रायता फैल ही गया है, तो इसे टाइमली समेट लीजिए, बात को बढ़ने का इंतज़ार मत करिए। अगर आप वाईटी पे आके कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप लीगल एक्शन लीजिए। लीगल एक्शन लेने के बाद आप चाहें तो वाईटी में आके बता सकते हैं। ये मतलब ना एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो आपके एक्शन यहाँ पर बताएंगे कि आप कितनी वो हैं, मतलब प्रॉम्प्ट हैं अपनी चीज़ों के लिए। भाई पहली बार आप चुप रह गई, उसके बाद जब सुमित जी का मामला आया कल हुई, तो अब क्यों चुप है? अब क्यों चुप है? आपको बोलना चाहिए, आपको अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए। आपका खुद का चैनल है, आपको अपना स्टैंड जब तक आप खुद नहीं लेंगी, कोई आपके पीछे नहीं आएगा। देखिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अपने खुद के लिए। जब आप अपने खुद के लिए आगे बढ़ेंगी ना, तो हुजूम साथ देगा, पीछे 1000 लोग खड़े होंगे। लोग खड़े हैं, लोग बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ नहीं है, सुन्न बटा सन्नाटा है। तो कब तक ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता ना, क्योंकि लोग आपके लिए आवाज़ उठाते रहे, चिल्लाते रहे, सब्सक्राइबर्स सब जगह दिन रात भागते रहे, आपके लिए बोलते रहे, आज कुछ कल कुछ, लेकिन आप चुपचाप बैठी रहें, तो ऐसा नहीं चल सकता। जिसने परमिशन दी थी चाचा जी को 2 घंटा 3 घंटा वहाँ बैठने के लिए, हंसी ठिठौली करने के लिए, उन्हीं को आके सामने बोलना चाहिए कि ये क्या मामला है और इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। आपको खुद फैसला लेना चाहिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाइएगा जल्दी से। ये कंट्रोवर्सी तो ऐसे ही चलती रहेगी, पर अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और अपनी स्लीप साइकिल सुधारिए। जिनकी भी इस कंट्रोवर्सी में बिगड़ी है, मैं तो भाई इस पर काम कर रही हूँ। मैं जल्दी सोती हूँ। गुड नाइट।